गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले कक्षा में हमने गॉस प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम का स्थापना किया था। आज हम गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ेंगे। पहला है आपका अनंत लंबाई का सीधा आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम फाइंड करते हैं। तो मान लेते हैं एल लंबाई का कोई तार है, आवेशित तार है। इससे कुछ दूरी पर बिंदु पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करना है। ठीक है, कॉपी में हम इसी प्रकार लिखेंगे और एल को अक्ष मानकर आर त्रिज्या का हम एक बेलन बनाते हैं जिसकी लंबाई एल है और इस पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की जो दिशा है वह ये अपना वक्री पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर है। इस बेलन को हम तीन भाग में डिवाइड कर लेते हैं। S1 आपका वित्तीय पृष्ठ है, S2 वक्री पृष्ठ है और S3 आपका समतल वित्तीय पृष्ठ है। जैसे कि यह बेलन है, यह आपका S1 पृष्ठ है, यह आपका वक्री पृष्ठ S2 है और यह आपका S3 समतल वित्तीय पृष्ठ है। तो इस पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा जो है यह पृष्ठ के अभिलंबवत, यह पृष्ठ है अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। ठीक है, आपका इस बेलन को तीन भाग में डिवाइड करते हैं। S1 और S3 आपका समतल वित्तीय पृष्ठ है और S2 आपका है वक्रीय पृष्ठ। ठीक है, और एक लैम्डा है, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा है। प्रति एकांक लंबाई पर आवेश। ठीक है, तो सबसे पहले हम वक्री पृष्ठ S2 से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स हम निकालते हैं। S2 वक्री पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। ठीक है, शब्द में लिख लेना। इस बेलन से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होगा? यह होगा आपका, मान के चलिए ये हो गया आपका S1 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स प्लस S2 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स प्लस S3 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। S2 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान अभी हम निकालेंगे और S1 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? शून्य होगा और S3 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? शून्य होगा, क्योंकि इस पर जो है आपका विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है इसके अभिलंबवत न होकर क्या है? समांतर है। इसे हम लिखेंगे फाई ई एस ई डॉट ds। अदिश रूप में है, इसे सदिश रूप में लिखते हैं फाई ई ds cos थीटा। थीटा का मान शून्य रखने पर इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर शून्य रखने पर क्या आएगा आपका? ई ds cos 0। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं फाई ई एस ds। ठीक है, इसका मान हम यह क्या है आपका? वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल है जिसका मान होता है 2 पाई आर एल। इसका मान को हम इसमें रखते हैं फाई ई 2 पाई आर एल। ठीक है, समीकरण लिख देते हैं नाम इसका S1 S3 विद्युत क्षेत्र
के समांतर है, इसलिए इससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। इसलिए बेलन से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या होगा आपका S1 S2 और S3 से गुजरने वाला, ठीक है। यहां पर रख सकते हैं मान। फाई क्या होता है आपका, S1 का मान है 0, S2 का मान आया 2 पाई RL और S3 का मान आया 0, ठीक है, 2 पाई RL। यही होगा मान जो यहां पास था। इसे हम समीकरण 2 दे देते हैं नाम। गॉस प्रमेय हम जानते हैं, फाई होता है इक्वल टू आपका Q अपान एप्सिलॉन 0, इसका वैल्यू तो यहां पास फाई और यहां पास फाई का मान है। समीकरण 2 और 3 का तुलना करने पर समीकरण 2 एवं 3 से क्या आएगा आपका Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 2 पाई RL। हम जानते हैं देखिए आवेश घनत्व से क्या जानते हैं, लैम्डा इक्वल टू होता है Q बाई L, ठीक है। Q का मान निकाल देंगे, Q इक्वल टू होगा लैम्डा L। मान रखने पर क्या आएगा, Q का मान हम यहाँ पर क्या रखेंगे, लैम्डा रखेंगे, तो ये होगा लैम्डा L इक्वल टू एप्सिलॉन 0 2 पाई RL। ये L और ये L कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका E भी आएगा, ठीक है। E यहां से E का मान निकाल देंगे, E इक्वल टू होगा 2 पाई, नीचे चले जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई R और आपका एप्सिलॉन 0। यह आपका हुआ किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनंत लंबाई के लिए तार के लिए डेरिवेशन प्राप्त हुआ, फॉर्मूला प्राप्त हुआ। एकांक सदिश के लिए सदिश रूप में कैसे लिखेंगे हम इसे, इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन 0 n सदिश, जहां n है आपका तार के किसी बिंदु के अभिलंबवत गुजरने वाले तल में त्रिज्यीय एकांक सदिश है, ठीक है। तो यह आपका हुआ अनंत लंबाई के तार के लिए किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए यह आपका डेरिवेशन हुआ। अब हम एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र फाइंड करेंगे। तो माना ए बी सी डी एक समान आवेशित अनंत समतल चादर है, जिससे r दूरी पर कोई बिंदु P रखा गया है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र फाइंड करना है। और इस पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ए बी सी डी के अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। माना ये ए बी सी डी एक आपको क्या है, अनंत समतल चादर है, और इससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके अभिलंबवत बाहर की ओर है। तो हम r दूरी पर एक बिंदु P मानते हैं, वैसे ही बाएं तरफ r बिंदु पर एक अन्य r दूरी पर एक अन्य बिंदु P' मानते हैं।
और 2r लंबाई का एक बेलन हम निर्माण करते हैं, जिसका क्षेत्रफल हम मानते हैं, इसका जो वृत्तीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल हम क्या मानते हैं, ए क्या है आपका बेलन का वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ये आपका S2 है और S1 है, S1 और S2 क्या है, वृत्तीय पृष्ठ है बेलन का, और सॉरी S3 और S2 जो है आपका वक्रीय, ये वक्र है, वक्री पृष्ठ है। ठीक है, ये आपका वक्री पृष्ठ हो गया, ये आपका वृत्तीय पृष्ठ हो गया, और ये भी आपका वृत्तीय पृष्ठ हो गया। ये आपका एक समान अनंत समतल चादर हो गया, इस पर इस प्रकार यह अरेंजमेंट है। ठीक है, तो यहां पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी जो है S2 के S1 और S3 के लंबवत बाहर की ओर है, और यहां पर S2 क्षेत्र के समांतर है। तो S2 के समांतर विद्युत क्षेत्र होने के कारण उस पर विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। कारण क्या है, S2 पर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स मान के चलिए E ds cos 90 होगा। 90 क्यों, इस पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, आपका जो ds पर जो दिशा है इस टाइप का है, और S2 पर आपका दिशा किस प्रकार होगा, ये आपका ds का दिशा है। तो विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने पर देखिए ये 90 अंश का कोण बनेगा, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। तो इसको S2 को हम, ये आपका ds है, ये आपका E है, 90 एंगल का कोण बन रहा है। तो इसे हम जब इसका विद्युत क्षेत्र के दिशा में जब लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इसे हम ds cos 90 लिखेंगे। इसका मान क्या हो जाएगा, इसका cos 90 का मान होता है आपका 0। इस कारण इस टोटल S2 क्षेत्र पर जो विद्युत फ्लक्स होगा उसका मान क्या होगा, 0 होगा। वैसे ही S1 और S3 वृत्तीय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स, इस पर विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, S1 और S3 पर EA प्लस EA। ठीक है, संपूर्ण बेलनाकार गॉसिय पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स क्या होगा आपका, S1 पर जो विद्युत फ्लक्स है EA, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं S1 प्लस S2 प्लस S3 पर विद्युत फ्लक्स, इसे हम क्या लिख सकते हैं, S1 पर आपका क्या है EA, S2 पर 0 और S3 पर EA। तो आपका विद्युत फ्लक्स का मान हो गया यहां पर 2EA। इसे समीकरण एक दे देते हैं नाम। हम जानते हैं गॉस प्रमेय से क्या जानते हैं,
फाई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इसे हम समीकरण नंबर देते हैं 2। अब समीकरण 1 एवं 2 से तुलना करने पर क्या आएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू 2 EA। ठीक है, अब हम जानते हैं क्षेत्रीय आवेश घनत्व, इसे किसे शो करते हैं, हम सिग्मा से शो करते हैं। सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन ए। यहां से क्यू का मान निकाल लेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, और यहां से क्यू का मान निकालने पे क्या आएगा, सिग्मा ए। ठीक है, क्यू का मान रखने पर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू 2 EA। ठीक है, आपका ए और ए कट जाएगा, ई का मान निकालना है हमें, तो ई इक्वल टू क्या आएगा, ई इक्वल टू आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो। यह हमारा हुआ अनंत समतल चादर, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर पर विद्युत क्षेत्र के लिए फॉर्मूला। इसी को हम सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, सदिश रूप में एप्सिलॉन जीरो अपॉन एन सदिश। यहाँ पर एन सदिश क्या है आपका, एन सदिश है आपका तल का विलोमवत, इससे दूर जाता है काम सदिश है। तल के अभिलंबवत दूर जाता एकांक सदिश। अब हम दो आवेशित अनंत समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र फाइंड करते हैं। तो माना ए और बी समान आवेशित धन आवेशित अनंत समतल चादर है, और बिंदु P Q R इस पर हमें विद्युत क्षेत्र फाइंड करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें फाइंड करना है। और मानते हैं, माना सिग्मा ए सिग्मा बी, सिग्मा ए मतलब प्लेट ए पर आवेश की जो मात्रा है वह बी के तुलना में अधिक है। तो बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, EP इक्वल टू, देखिए ये समतल चादर के बाईं ओर है, इस कारण इसका मान हम क्या लेंगे, ऋण लेंगे। ठीक है, और समतल चादर के दाईं ओर बिंदु पर हम सिग्मा ए का मान हम, जैसे कि यहाँ पर माइनस सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो प्लस माइनस सिग्मा बी अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो। ये डायरेक्शन हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो आवेशित चादर के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस इसलिए चादर लिए क्योंकि प्लेट ए के बाईं ओर तरफ है, और माइनस सिग्मा बी इसलिए लिए क्योंकि प्लेट बी के बिंदु जो P है ए के भी बाईं तरफ है और बी के भी बाईं तरफ है। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं EP इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी। ठीक है, समीकरण एक नाम दे देते हैं। वैसे ही बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा आपका, EQ इक्वल टू
Q जो है A के दाईं तरफ है, इसका नाम क्या आएगा, सिग्मा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, लेकिन Q जो है B के बाईं तरफ है, इस कारण माइनस सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं EQ इक्वल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा Q माइनस सिग्मा सिग्मा A माइनस सिग्मा B। ठीक है, समीकरण नंबर 2, बिंदु R पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक है, क्या निकालेंगे हम, E R इक्वल टू क्या होगा, R क्या है, R आपका चादर A के दाईं तरफ है और B के भी दाईं तरफ है, तो दोनों का मान क्या आएगा, धनात्मक आएगा। इसे हम लिखेंगे सिग्मा A इक्वल टू 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा B इक्वल टू 2 एप्सिलॉन 0। यह का मान निकलेगा 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा A प्लस सिग्मा B। ठीक है, विशेष परिस्थिति में देख लेते हैं। विशेष परिस्थिति में इस प्रकार होगा, मान के चलिए A और जो यहां पर हमारा हमने A जो लिया है और यहां पर B लेते हैं, ये आपका धनावेशित है, यह आपका ऋण आवेशित मान लेते हैं इसे। ठीक है, तो इसके लिए इस यहां पर बिंदु P है और Q और R, यदि इस स्थिति में हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करना है तो हम सिग्मा A को सिग्मा लेंगे और सिग्मा B जो है उसका मान हम ऋण में ले लेंगे और हमें कुछ नहीं करना है। तो समीकरण 1, 2 और 3 में हम सिग्मा A और सिग्मा B का वैल्यू पुट करते हैं, तो समीकरण 1 से हमें क्या प्राप्त होगा यहां पर। ठीक है, समीकरण 1 से देख लीजिए क्या है, ये का मान क्या है, माइनस 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा A प्लस सिग्मा B, रख दीजिए 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा माइनस सिग्मा। ठीक है, A की जगह क्या रखा सिग्मा, B की जगह मैंने क्या रखा माइनस सिग्मा, तो मान क्या प्राप्त हुआ हमें, 0। वैसे ही समीकरण 2 में मतलब A पर क्या हुआ, हमें A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या प्राप्त हुआ, A मतलब P पर क्या प्राप्त हुआ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें 0 प्राप्त हुआ। वैसे ही आपका समीकरण 2 Q पर हमें क्या फाइंड होगा, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा A का यहाँ क्या रखना है हमें सिग्मा, और माइनस है माइनस का माइनस, और सिग्मा B की जगह क्या रखेंगे माइनस सिग्मा रखेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा
हमें प्राप्त होगा 1/2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा प्लस सिग्मा। ठीक है, इसे मिटा दे रहा हूं यहां पर। तो क्या प्राप्त होगा हमें, EQ इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, 1/2 एप्सिलॉन 0 टू सिग्मा। इसे हम लिख सकते हैं EQ इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, यह हमारा हुआ बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड हुआ था। यह हमारा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या फाइंड हुआ था, 0। उसी तरह समीकरण 3 में ER की जगह हम क्या रखेंगे, ER इक्वल टू क्या है, 1/2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा ए की जगह सिग्मा और सिग्मा बी की जगह माइनस सिग्मा। तो आपका मान क्या आ गया, ER का मान क्या आ गया, हमारा 0 प्राप्त हो गया। तो इस स्थिति में हम जानेंगे कि जब प्लेट ए धनावेशित है और प्लेट बी ऋणावेशित है तो मात्र बिंदु Q पर ही हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड होगा, या दोनों के मध्य ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें फाइंड होगा, और इसके बाहर हमें विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मान क्या आएगा, 0 प्राप्त होगा। देखिए EP पर क्या प्राप्त हुआ है, 0, और ER में भी क्या प्राप्त हुआ है, 0 विशेष परिस्थिति में। ठीक है, तो यहां से आपका जो चैप्टर है लगभग खत्म हुआ, मात्र आपका न्यूमेरिकल बचेगा, उससे हम अगले क्लास में देखेंगे। और आप लोग नोट्स, तो क्लास में जो चल रहा है वही आपका एक तरीके से नोट्स है, लेकिन अगर बोर्ड में कुछ त्रुटि अगर हो जाती है तो आप नोट्स बनाने के लिए बुक का हेल्प लें, क्योंकि आपका जो बुक है वह एक नोट्स की तरह ही है। आप समझे, क्लास के जरिए समझे, और बुक के जरिए जो डेरिवेशन जो आपको जो दिया गया है उसके जरिए आप नोट्स बनाएं बुक की मदद से। धन्यवाद।